मेंढर के अरी गांव में नदी के किनारे शुरू हुए आपातकालीन सुरक्षा कार्य। कैबिनेट मंत्री जावेद अहमद राणा के निर्देश पर फ्लड कंट्रोल विभाग हरकत में। हाल ही में हुई भारी बारिश और बाढ़ जैसे हालात के मद्देनजर जम्मू कश्मीर के कैबिनेट मंत्री जावेद अहमद राणा ने मेंढर के सीमावर्ती गांव अरी का दौरा कर नदी के किनारे हो रहे कटाव और स्थानीय लोगों के सामने उत्पन्न खतरे का जायजा लिया। मौके पर निरीक्षण के बाद उन्होंने संबंधित अधिकारियों को तत्काल सुरक्षा उपाय शुरू करने के निर्देश दिए, जिसके बाद फ्लड कंट्रोल विभाग ने प्रभावित क्षेत्र में आपातकालीन सुरक्षा कार्य प्रारंभ कर दिए। कैबिनेट मंत्री के त्वरित हस्तक्षेप के बाद शुरू हुए सुरक्षा कार्यों का स्थानीय लोगों ने स्वागत करते हुए कहा, इससे नदी के किनारे रहने वाले परिवारों में सुरक्षा की भावना मजबूत हुई। ग्रामीणों ने उम्मीद जताई कि सरकार भविष्य में भी ऐसे संवेदनशील क्षेत्रों में अस्थायी और दीर्घकालिक सुरक्षा योजनाएं लागू करेगी, ताकि बाढ़ और नदी कटाव से होने वाले नुकसान को रोका जा सके। इस अवसर पर बोपर मंडल मेंढर के सचिव परवेज खान जंजुआ ने कहा कि कैबिनेट मंत्री जावेद अहमद राणा एक जनहितैषी और सक्रिय नेता है, जो हर संकट की घड़ी में प्रभावित लोगों के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं को सुनते हैं और संबंधित विभागों को त्वरित समाधान के लिए प्रभावी निर्देश देते हैं। और उन्होंने सबसे पहले ये बोला कि सबसे पहले कि कल यहाँ गाड़ी लगनी चाहिए, अगर गाड़ी नहीं कल लगेगी यही सबको यही बोला कि कल मैं यहाँ से निकलूँ कि यहाँ गाड़ी लगनी चाहिए। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारी मुसीबत देखी, उन्होंने हमारा सब कुछ समझा। जब मंत्री साहब आए राणा साहब का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, मैं वर्कर भी रहा हूँ, उससे पहले उनके साथ भी रहा हूँ। माशाअल्लाह जो उन्होंने काम किया आज तक किसी लीडर ने भी नहीं किया। और एक बात और मैं बताऊँ, मैं एक बार गया, मैं असल में वोट उनको मैंने नहीं दिया सर, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। मैं उनके पास गया ट्रांसफार्मर के लिए, तो उन्होंने बोला यार उसको परवेज को भेजो। मैं उनके पास गया, उनके पास बैठा, उन्होंने हेलो हाय किया, तो मैं उनके पास बैठा, यार क्या काम है, उन्होंने हंस के बोला। तो मुझे उसी वक्त है सर मुझे ट्रांसफार्मर की ज़रूरत है, उसी वक्त उन्होंने एक्शन साहब को दिखा और मेरे पास आज भी लिखत है। उन्होंने बोला जाओ 1-2 महीने के अंदर अंदर आपका ट्रांसफार्मर लग जाएगा। मैं यही शुक्रगुजार हूँ मंत्री साहब का, क्योंकि 12 तारीख को फर्स्ट टाइम फ्लड आया इधर। जी, तो मतलब एडमिनिस्ट्रेशन भी आई, सारे आए, लेकिन उस दिन आए 3-4 घंटे जेसीबी लगी, ठीक है, तो उतना काम जो है नहीं हुआ। कहने लगे आज कल करते करते निकल गए। कल जब मंत्री साहब के आने की हमें खबर मिली तो हम सभी इधर इकट्ठे हुए। मंत्री साहब ने खुद विजिट किया, ठीक है, उन्होंने यही कहा डिपार्टमेंट को कि जितना जल्दी हो सके तो ये काम शुरू करवाओ, और ये खाली काम नहीं शुरू करवाना, यहाँ पे क्रेट डालने चाहिए। तो उनके कहने पे आज जो है दिन को 2 बजे जेसीबी आई, काम लग गया जी, फाइनली हो गया है इंशाल्लाह। ठेकेदार से भी हमारी बात हुई है, ठेकेदार साहब से भी, वो भी कहने लगे कि कल सुबह हमारे क्रेट आ जाएंगे। कितने क्रेट का बोला है? 38। मैं आप तमाम दोस्तों से ये बता दूं कि जिस मकसद के लिए आज हम यहाँ इकट्ठे हुए थे, तो सारे ही अहले मोहल्ला जितने भी लोग थे जो सैलाब में की जात में आए थे, काफ़ी नुकसान हुआ था। काफ़ी दिनों से ये अपने घरों से बेघर हुए थे, रात को अपने घरों में भी ये नहीं रह सकते थे क्योंकि पानी का कोई भरोसा नहीं था। 15 दिन से ही अपने घरों से बेघर थे, अड़ोस पड़ोस में ही अपने रिश्तेदारों के घर ये चले जाते थे। तो इतने दिनों के बाद जब एडमिनिस्ट्रेशन का भी काफ़ी अच्छा रोल रहा, उन्होंने भी गाड़ी भेजी, लेकिन कुछ उतना काम ना हो सका क्योंकि पानी का रेले बहुत ज़्यादा थे और इनका नुकसान बढ़ता ही जा रहा था। मकानों के अंदर बैठने के लिए कोई जगह नहीं थी, पानी मिट्टी आधा फुट तक मिट्टी अंदर जमी हुई है। और आज जिस तरह ये जेसीबी वगैरह लगाई और फर्दर एक्शन जो मंत्री साहब ने लिया, एडमिनिस्ट्रेशन और जितनी भी हुकूमत है उनका शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्रिया।